नमस्कार, मैं सूरज भान और आप देख रहे हैं पिनाका टाइम्स। कितना मनोहर हुआ हरियाणा। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि आखिर हरियाणवी रॉबिन हुड का अवतार का मायने क्या है। विपक्ष क्यों कहता है पोर्टल की सरकार है। आखिर विपक्ष बार बार पोर्टल की सरकार कहकर उंगली की उठाता है। क्यों विपक्ष ने कह दिया कि हमारी सरकार आते ही हम पोर्टल्स को बंद कर देंगे। इसकी पड़ताल के लिए जब हमने शुरुआत करी तो आपको बता दें, एक नया अवतार देखने को मिला जो कि आउटलुक मैगजीन के कवर पेज पे जब छपा तो उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल हाथ में लठ लिए दिखे। काफ़ी चर्चा का विषय रही ये तस्वीर। काफ़ी वेब पोर्टल्स, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, तमाम लोगों ने इस पर सवाल उठाए और इसका अर्थ जानने का प्रयास किया। तो आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले एक रॉबिन हुड का अवतार देखने को मिला। बेसिकली रॉबिन हुड है क्या? रॉबिन हुड एक ऐसा शख्स था जो अमीरों से लूटकर गरीबों में बांटता था, लेकिन यहाँ विरोधाभास है, थोड़ा सा डिफर है। ये रॉबिन हुड अवतार जो हरियाणवी है ये थोड़ा सा डिफर है। अभी हाल फिलहाल में एक तस्वीर और वायरल हुई जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुलेट चलाते हुए गुड़गांव की सड़कों पर दिख रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, इसकी पूरी पड़ताल के लिए जब हमने पक्का दृढ़ निश्चय किया कि इस बार हम किसी भी सरकार के नुमाइंदे से नहीं पूछेंगे, उनका रटा रटाया जवाब रहता है कि सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है, हम चुनाव जीत रहे हैं वगैरह वगैरह, सिर्फ अपनी बड़ाई करते हैं। हमने ठाना कि हम विपक्ष से और सरकारी अधिकारियों से बात करेंगे। इस बाबत जब हमने विपक्ष के लोगों से पूछा तो विपक्ष के एक आदमी ने साफ तौर पर, जो हुड्डा साहब के करीबी बताए जाते हैं, उनके खेमे के बताए जाते हैं, उन्होंने कहा कि ये पोर्टल की सरकार है और तमाम इसमें खामियां हैं, सफाई नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तमाम कमियां उन्होंने दिखाई और यहाँ तक कि कह दिया कि लोगों के काम नहीं तो लोग धक्के खाते हैं। फिर जब हमने ये पोर्टल के बारे में स्पेसिफिक पूछा तो उन्होंने कहा कि काम बढ़ गया है, कुछ लोग अभी जो बुज़ुर्ग हैं उनको कंप्यूटर नहीं आता, उनको लॉगिन करना नहीं आता, कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, बस हर बार पोर्टल खोल दिए। ये तो था विपक्ष का कहना। और वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने तो साफ तौर पर ऐलान भी कर दिया कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम पोर्टल्स को पूर्णतः बंद कर देंगे। आखिर कारण क्या रहा? इस सवाल को जानने के लिए हम पहुंचे एक सरकारी अधिकारी के पास। उसने नाम ना बताने की शर्त पर यह कहा कि जब शुरुआत में पोर्टल्स लॉन्च किए गए तो हमें बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि लॉगिन करो, डाटा इकट्ठा करो, फिर डालो। उसके बाद वैसे तमाम वेब पोर्टल्स कम थे। अगर नगर निगम और बाकी डिपार्टमेंट्स की बात की जाए तो तमाम ऐप्स हैं, 311 है, ये ऐप वो ऐप, हर ऐप का लॉगिन करो, फिर उसमें डाटा डालो, उसके बाद उसमें अपनी तमाम जानकारियां जुटाओ, उन जानकारियों का जवाब दो। ऐसे तमाम उन्होंने दिक्कतें बताई और समय का वैसे भी अभाव रहता है। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि शुरुआत में जितनी दिक्कतें आई वो बाद में छटती चली गई। दरअसल वेब पोर्टल की वजह से जो पर्ची खर्ची का जो तरीका था, जैसे कि ईमानदार अफसर है कुछ हमारे यहाँ, जो बहुत सारे ईमानदार अफसर हैं, उनको बड़ी दिक्कत आती थी। नेताओं के फ़ोन आ जाते थे और या फिर किसी पॉलिटिकल जानकार के फ़ोन आ जाते थे, तो हमें उस काम को करने में बड़ी दिक्कत होती थी। उसके बाद जो काम हम करते थे उसकी वाहवाही कोई और ले लेता था, पर्ची खर्ची वाला बीच में आके ले जाता था। इस चीज़ से निजात मिल गई है। अब कम से कम पॉलिटिकल प्रेशर ना के बराबर रह गया है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत काम होता है, ऐसा उस अधिकारी का कहना था। और अभी आपको बता दें, मुख्यमंत्री का जो रॉबिन हुड अवतार है ये गुरुग्राम में देखने को मिला जब वो बुलेट पर शहर के दौरे के लिए निकले। उन्होंने सफाई को लेकर काफ़ी चिंता जाहिर की और संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार में सिविल अस्पताल और पुलिस स्टेशन में औचक निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने पाया जो कुछ खामियां थी उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया। इसके साथ साथ जो लठ वाला अवतार आप देख रहे हैं बार बार कि लठ लिए हाथ में खड़े हैं, तो लठ को कहीं ना कहीं हमारी जो ऑब्जर्वेशन रही, जो हमने लोगों से, तमाम लोगों से इस बारे में चर्चा करी, तो लठ का सीधा मायना है वेब पोर्टल। यानी कि पोर्टल होने की वजह से जो ये पर्ची खर्ची चंद लोग इसमें इन्वॉल्व रहते थे और पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार को फैलाए हुए थे, उन पर काफ़ी हद तक लगाम लगी है। ऐसा हम नहीं कहते कि भ्रष्टाचार पूर्णतः ख़त्म हो गया है या भ्रष्टाचार पूर्णतः ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्रक्रिया से वो जो बिचौलिए थे उनको बड़ा सिरदर्द बन गया है। उनके लिए दिक्कत की बात हो गई है, जिसके चलते ये लोग बार बार वेब पोर्टल्स को बंद करने की कहते हैं। वहीं आपको बता दें, वेब पोर्टल से के बारे में जब हमने और अधिकारियों से बात करी तो उच्च अधिकारियों ने साफ तौर पे ये कहा
कि वेब पोर्टल से चंद लोगों को फ़ायदा होता था, जो उस सिस्टम से जुड़े होते थे, करप्शन के सिस्टम से जुड़े होते थे, जो भ्रष्टाचार करने के आदी बन गए थे। लेकिन इससे सीधा का सीधा लाभार्थी तक पहुंचता है। कई ऐसी योजनाएं जो वेब पोर्टल पर डाली गई, खासतौर पर पेंशन में, तो तमाम ऐसे फर्जी खाता धारक गायब हो गए। इसी तरीके से राशन डिपो वाले में हुआ। और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि अंत्योदय तक, यानी जो अंत्योदय योजना है, कि आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति को इसका लाभ मिलने लगा। तो ये वेब पोर्टल की सरकार, यानी कि जो हाथ में लठ है, उसका कहीं ना कहीं मतलब वेब पोर्टल है। वहीं मुख्यमंत्री काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं इन दिनों। अगर बात करें तो पूरे हरियाणा में सफाई का बीड़ा उठा लिया है। और जैसा कि आपने देखा कि गुड़गांव में स्वयं ही बाइक पर निकले और 2 अधिकारियों के ऊपर जुर्माना किया। तो ये थी मनोहर लाल की सरकार का वो अंश जिसे विपक्ष तो गलत कह रहा है कि पोर्टल हटा दो, और पक्ष कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इससे काफ़ी बिचौलियों को नुकसान हुआ है। वहीं अधिकारी भी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वेब पोर्टल आने से आखिरी छोर तक बैठे व्यक्ति को लाभ मिलने लगा। खैर, कोई भी नई चीज़ आती है उसका विरोध तो होता है। अगर आपको अतीत में याद हो तो जब पहली बार कंप्यूटर आया तो बहुत विरोध हुआ था, लेकिन अब कंप्यूटर आदमी की आवश्यकता बन गया है। हर अफसर, दफ्तर, कोई भी सरकारी गैर सरकारी बिना कंप्यूटर के काम नहीं। ठीक उसी तरीके से आपको याद होगा मोबाइल फ़ोन आया था जब टच स्क्रीन का, उस समय भी लोगों ने कहा था हमारे तो कीपैड ही बेहतर है क्योंकि बुजुर्ग चला नहीं पाएंगे, ये वो फलाना बातें हुई। लेकिन आखिरकार आज की डेट में अगर हम देखें तो सबके हाथ में टच फ़ोन आपको मिलेगा, चाहे वो सस्ता हो चाहे महंगा हो, पर टच स्क्रीन विद तमाम ऐप्स के साथ आपको मिलेंगे। ऐसे ही है ये वेब पोर्टल्स हरियाणा का। धीरे धीरे, जैसा अधिकारियों का कहना है, कि आदत का हिस्सा बन जाएगा और ये नीड बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए उनका कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2.5 करोड़ लोगों को देखे या उन चंद बिचौलियों को देखे जिनकी पर्ची खर्ची का ये जुगाड़ था। शायद इसीलिए पक्ष जो है वो सीधा ये आरोप लगा रहा है कि चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हुड्डा साहब ने ये बयान दिया है कि पोर्टल्स को बंद किया जाएगा। देखते हैं, खैर ये तो राजनीति है, क्या होता है आगे, सरकार किसकी बनती है किसकी नहीं बनती, कौन वेब पोर्टल बंद करता है, वेब पोर्टल चलाने वाले रहते हैं, सब भविष्य की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी और आम जन को सीधा फायदा इससे मिल रहा है। तो मैं सूरज भान सभी जो दर्शकों का पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूं, और कैसा लगा आपको एपिसोड हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अरे विजेंद्र, ऐसी कौन सी पहचान है तेरी जो तेरा हर काम जल्दी जल्दी हो जाता? अरे ताऊ, अपने मोदी जी और मनोहर लाल जी, जो हम किसानों के पीछे मजबूती से खड़े, कोई भी मुसीबत आए उससे पहले ही उससे लड़े। अब बीज से बाजार तक फसल खरीद का 76,000 करोड़ का भुगतान सीधे किसानों के खातों में पहुंचाया। 7,000 करोड़ के बीमा क्लेम को सेटल करवाया और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से किसानों को 72 घंटे के अंदर उनकी पैदावार का भुगतान कराया। जो ठाना वो कर दिखाया। अरे तो गणी धाकड़ पहचान से। अरे तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। भाई कौन है यो धाकड़? ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया। अब 1,80,000 रुपए वार्षिक आमदनी वाले परिवारों का 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त। 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले परिवारों को मामूली अंशदान पर मिल रहा है आयुष्मान भारत चिरायु योजना का लाभ। हरियाणा सरकार ने हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया निशुल्क इलाज। बेहतर हुई सुविधाएं, बढ़ रहा है स्वास्थ्य। जो ठाना वो कर दिखाया। क्या बात है चाचा जी, आपकी तो बड़ी धाकड़ पहचान है। काश मेरी भी पहचान होती तो जाति प्रमाण पत्र का काम झट से हो जाता। धाकड़ हैं हमारे मोदी जी और मनोहर लाल जी, जिनने हमारा पहचान पत्र दिलाया और साथ में पेंशन भी दिलाई। तेरा भी काम करवा दूं। हरियाणा सरकार ने लोगों का परिवार पहचान पत्र बनाया, सुविधाओं को उनके घर के द्वार पर पहुंचाया। जो ठाना वो कर दिखाया।